भाग में बांटा परमेश्वर, आपने वक्त को थाम दिया, आपने सूर्य को थाम दिया, आपने पृथ्वी को थाम दिया पिता परमेश्वर। आपकी दया बहुत बड़ी है परमेश्वर। हम जैसे प्राणी प्रभु जी, हम जैसे पापियों के लिए प्रभु आपने अपनी दया नहीं छोड़ी परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता आपके उपकारों के लिए प्रभु, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हर बात के लिए प्रभु जी। हम इस वचन को परमेश्वर जो आपने हमें 24/7 दिया है परमेश्वर पिता, कि हम इसे पढ़े और प्रभु जीवन पाए, हम उस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जबकि हम इस वचन को सीखते हैं परमेश्वर पिता और आपके वचन को जानना चाहते हैं, आपके वचन को अपने हृदय में रखना चाहते हैं पिता परमेश्वर, तो हम में से एक एक जन परमेश्वर पिता आज 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। मेरे मुंह से परमेश्वर पिता एक भी शब्द आगे या पीछे ना पड़े, तो तेरी ओर से होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, मुझे बल शक्ति देना परमेश्वर, कि मैं यहाँ बोल सकूँ, खड़ी रह सकूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ आपकी बड़ाई करते हैं पिता, आपकी प्रशंसा करते प्रभु जी। आज जिनके भी कान परमेश्वर सुनने के लिए प्रभु, हर एक के हृदय में आपके वचन लिखने वाले हो सके, हम धन्यवाद करते। सारी बातों प्रभु आपको ही महिमा देते, सारी बातों में आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रार्थना और विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगो, आमीन। पढ़ लेंगे निर्गमन उसका 16 अध्याय, उसका 14 और 15 पद। तो आज का जो शीर्षक है सब समझ चुके होंगे। आज का जो शीर्षक है हेवनली ब्रेड, स्वर्ग की रोटी, या फिर हम मन्ना कह सकते हैं। मन्ना के विषय में आज हम थोड़ा सा मनन करेंगे कि मन्ना क्या है, वो कैसा दिखाई पड़ता था, मन्ना क्यों गिराया गया, मन्ना कब कब गिराया जाता था, मन्ना किसके लिए गिराया गया, मन्ना किसका भोजन था और वो कहाँ से गिराया गया था, मन्ना का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और प्रभु यीशु मसीह मन्ना के विषय में क्या कहते हैं। निर्गमन उसके 16 अध्याय से 14-15 में लिखा है कि जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके के पाले टिकिन्नों के समान पड़े हैं। यह देखकर इजरायली जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, तो वे आपस में कहने लगे यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा कि वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। मन्ना एक भोजन वस्तु थी जिसे यहोवा ने दिया था। इस प्रकार निर्गमन 16 और उसके 31 में लिखा हुआ है कि इजराइल के घरानों ने इस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वह धनिया के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए कुएं के साथ था। मन्ना एक ऐसी भोजन वस्तु थी जो कि श्वेत, खाने में स्वादिष्ट और भोजन जो यहोवा दिया करता था इजरायलियों के लिए, और स्वर्ग से गिरी हुई रोटी थी ताकि वे खाए और तृप्त हो। परंतु जब वे स्वर्ग से उतरी है तो उसमें कुछ खास बात भी होनी चाहिए, और ये स्वर्ग दूतों का भी भोजन है जो परमेश्वर पिता स्वर्ग से गिराया करते थे इजरायलियों के लिए। मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता उसका 78 उसका 24, 78 उसका 24। उनके लिए खाने के लिए मन्ना बरसाया। किसके लिए? इजरायलियों के लिए। इजरायलियों के लिए खाने के लिए मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया गया। मनुष्यों को स्वर्गदूतों से रोटियां मिली और उसने उनको मनमाना भोजन दिया। यहाँ पे स्पष्ट हुआ कि जो रोटी इजरायलियों को गिराई गई थी वो स्वर्गदूतों का भोजन था, वो उन शूरवीरों का भोजन था जो कि यहोवा इजरायलियों के लिए गिराया। इजरायलियों को पिता ने स्वर्गदूतों की रोटी खिलाई, और आप सब जानते हैं कि ये रोटी हमें हर वक्त मिलती है। उन्हें तो भोर में मिलती थी, परंतु हमें तो हर समय मिलती है। कैसे मिलती है निकाल लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 48 से 51 तक।
लिखा था आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही वचन जो था वो देहधारी हुआ था, यानी वचन ही था जो प्रभु यीशु मसीह, वही वो मन्ना है जो देहधारी होकर हमें जीवन देने आया था। ये मन्ना या वचन इतना कम प्रभाव का नहीं है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, चाहे वो आत्मिक हो या शारीरिक बोले तो हमारे फिजिकल हेल्थ को और मेंटल हेल्थ दोनों को ही ठीक करता है। मैं यहाँ थोड़ा आंटी से बात करने आई थी तो अंकल ने धनिया के विषय में कुछ बताया, तो हमने धनिया के ऊपर स्टडी की, क्योंकि मन्ना की जो तुलना थी वो धनिया से की गई है। निर्गमन 16 अध्याय उसके 31 पद में कि इजराइल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा और वह धनिया के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के कुएं जैसा था। तो धनिया ही क्यों? धनिया क्या है? धनिया ही क्यों? मतलब मोती भी हो सकता था, चांद भी हो सकता था, ऐसी बहुत सारी सफेद चीजें हैं जिसकी तुलना कर सकता था परमेश्वर पिता, लेकिन धनिया ही क्यों? तो फिर धनिया के गुण के बारे में पता किया हमने कि धनिया में ऐसे क्या क्या गुण है जिसकी वजह से परमेश्वर पिता ने धनिया से ही तुलना की। तो पता चला कि धनिया एक बहुत औषधि युक्त पौधा है, धनिया में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, धनिया हमारे ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस हैं उसमें, हमारे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, डाइजेस्टिव हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, और ये रिच होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम से। इसका मतलब हो गया कि बोन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। और अगर कुछ भी ना बोले तो धनिया का इस्तेमाल हम लोग फ्रेग्रेंस के लिए, फ्लेवर के लिए यूज करते हैं दैनिक जीवन में। तो धनिया की इतनी सारी प्रॉपर्टी देखा और उसको मन्ना से तुलना की गई कि मन्ना जो मन्ना स्वर्ग से गिराया गया था वो केवल हमारे आत्मिक ही नहीं परंतु शरीर को भी स्वस्थ कर रहा था। यानी उस इजरायलियों के लिए परमेश्वर पिता ने ऐसा मन्ना गिराया जो उसके शरीर में ना कोई बीमारी, ना कोई ऐसी चीजें जो बीमारी से हमें ग्रसित कर सकती थी, उन सब से दूर रखी। इसी परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया, इसलिए कहा उसने कि मैंने शूरवीरों सी रोटी तुम्हें खिलाई। और अगर हम यहाँ फ्रेग्रेंस की बात करें कि धनिया में जो फ्रेग्रेंस है तो खुशबू से शुरू करते हैं। इजरायली जिन्होंने मन्ना खाया था उनके अंदर भी परमेश्वर पिता ने खुशबू डाली थी, वो खुशबू उन स्वर्गदूतों की सी थी, क्योंकि स्वर्गदूत की रोटी उन्होंने खिलाई थी। और आज पिता हमारे और आपके जीवन में भी वही खुशबू डालना चाहता है, बस शर्त ये है कि उसे खाना है, यीशु मसीह को खाना है, वचन को खाना है और अपने हृदय में वचनों को रखना है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 14 से 17 तक पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के सीमित मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के समय जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बातों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। इन वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर पिता ने इस सुगंध के बारे में, उस खुशबू के बारे में, उस फ्लेवर के बारे में बताया है कि जो ज्ञान की सुगंध है वो हर जगह उसे फैलाएगा। जो जय पाएगा, जो प्रभु यीशु मसीह पे जय पाएगा, वो उस ज्ञान की सुगंध को पाएगा। तो ये लिखा है कि उद्धार पाने वालों के लिए बस नहीं है परंतु नाश होने वालों के लिए भी होगी। यानी कि मैं अगर खुशबू दे रही हूँ तो केवल आप लोग के लिए ही नहीं, यानी आप अगर खुशबू दे रहे हैं तो केवल चर्च में बैठे व्यक्ति के लिए नहीं परंतु बाहर वालों के लिए भी एक ऐसी खुशबू बन जाएंगे, ऐसी अलग से ही दिखाई देंगी। वो चमकता हुआ चेहरा, वो तेजों में चेहरा, वो महिमा से भरा ज्ञान का सुगंध लिए हुए आप घूमेंगे
और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे और तुम ये जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गए और भोर को छावनी की चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के तिनकों के समान पड़े हैं। लिखा है कि मन्ना जो था वो भोर के समय गिराया जाता था। भोर का समय होता है सुबह 3 बजे से 6 बजे तक। तो और कितना खाना था, इसमें नीचे अगर पढ़ेंगे तो लिखा है कि जितना खाना था उतना ही उठाना था। और अगर कोई ज्यादा उठा लेता था, लोग करते थे वहां पे कि ज्यादा इकट्ठा कर लेते थे, तो उसमें कीड़े पड़ जाते थे। मन्ना को परमेश्वर ने बताया था कि जितना खाना है उतना ही उठाना, अपने लिए उठाना, अपने परिवार के लिए उठाना, पर जितना खाना है उतना ही उठाना है। तो वो लोग जो ज्यादा उठा लेते थे उसमें कीड़े पड़ जाते थे। लेकिन हमारे पास एक ऐसा वचन है जो परमेश्वर पिता हमें हर वक्त देने के लिए तैयार है। जरूरी नहीं है कि इसे भोर में ले, शाम को ले, दिन में ले, या किसी मतलब हर समय परमेश्वर पिता हमें ये मन्ना देने के लिए तैयार करते। इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, इसमें खुशबू ही आएगी। कुछ मतलब ऐसे ही कुछ जानकारी के लिए जानना था मैं आपको भी बता देती हूँ कि जैसे परमेश्वर पिता ने आदम और हव्वा से मिलने के लिए कौन सा समय निर्धारित किया था? भोर का ठंडा समय। तो भोर का जो ठंडा समय था, सुबह शाम 2 बार परमेश्वर पिता उनसे मिलने आता था। तो इसमें भी समय की गणना की गई है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का अगर पानी में चलना हम लोग देखें तो प्रभु यीशु मसीह जो थे पानी में रात के चौथे पहर में चले थे। तो दिन का भोर का, दिन का, रात का, इसका वर्णन बाइबल करता है। इसके ऊपर कुछ स्टडी की थी, ये मतलब मेरे प्रचार से रिलेटेड नहीं है पर मैं बता देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले यहूदी के अनुसार तीन भागों में बांटा गया था समय को। पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर। सुबह शाम से रात 10 बजे तक पहला पहर हुआ करता था, दूसरा पहर रात 10 से 2 बजे तक होता था, और तीसरा पहर सुबह 6 बजे से 10 बजे तक हुआ करता था। ये यहूदी जब रोमी शासक जो थे वो शासन नहीं करते थे, उसके पहले यहूदियों ने ये समय बनाया हुआ था। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आए तो रोमी शासक आ चुके थे। तो रोमी शासकों ने 4 पहर बनाए थे। पहला पहर जो था सुबह शाम के 6 बजे से रात 9 बजे तक था, दूसरा पहर जो था रात के 9 बजे से 12 बजे तक था, तीसरा पहर जो था 12 बजे से सुबह 3 बजे तक का था, और जो चौथा पहर था वो सुबह 3 से सुबह 6 बजे तक था। तो अगर हम कुछ घटनाओं को देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह और पुराने नियम की जो घटनाएं कुछ हैं वो सुबह 2 बजे से 6 बजे और शाम को 2 बजे से 6 बजे जब ठंडा हो जाता था दिन, उस टाइम पे ही परमेश्वर काम करता था। पर आपको पता है प्रभु के आने का समय और दिन निश्चित नहीं है, क्योंकि वो चोर की नाई आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया। मेरे दोस्त लोग कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को मानते तो तुम क्यों नहीं मानती हो? तो मन्ना भी एक व्यवस्था थी जो कि भोर में गिरती थी, परंतु आज हमारे पास जो मन्ना है वो 24/7 गिरता है। तो सारी व्यवस्थाओं को जो है परमेश्वर पिता ने पूरी कर दिया, और अब हम ना समय के गुलाम है, ना त्योहार के गुलाम है, और ना ही किसी दिन के गुलाम है। बस अगर भोर का मतलब उल्लेख अगर सोचना चाहें तो भोर के गिरने का उद्देश्य ये भी हो सकता है कि परमेश्वर को महत्व देना। सुबह सुबह उठकर अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, तो आपका दिन अच्छा जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि पता नहीं दिन कितना खराब हो, किसका सुबह सुबह मुंह देख लिया। तो अगर सुबह सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़े और परमेश्वर के वचन को जाने, उसके वचन को बटोरे, तो हमारा दिन हमेशा अच्छा ही जाएगा। आखिरी सवाल यह था कि मन्ना किसके लिए गिराया गया था? मन्ना उनके लिए गिराया गया था जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, लाल समुद्र पर बपतिस्मा लिया। मन्ना एक चुनी हुई प्रजा के लिए था, इजरायलियों के लिए जिन्होंने छुटकारा प्राप्त किया, उसके लिए गिराया गया था। व्यवस्था विवरण उसके 8 अध्याय उसके 3 में लिखा है कि तू इसे न तू और न तेरे पुरखा जानते थे, ऐसा भोजन तुझको खिलाया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने सारी व्यवस्थाओं को पूरी कर दिया और हमें सेठ मेल का वारिस बनाकर वह अपने स्वर्गीय रोटी दी, कोई एक के लिए नहीं परंतु सभी के लिए दी, कि जो इस रोटी से खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। गिनती उसके 11 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है कि मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसको बटोरते, चक्की में पीसते थे, ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते थे और फिर फुलके बनाते थे। मन्ना को भी खाने की बहुत लंबा प्रोसेस था। मन्ना ऐसे नहीं कि बतासे जैसे उठा के खा लिया, मन्ना पड़ा और खा लिया, परंतु उसको भी बनाने के लिए बहुत ऐसा था कि उसको पहले इकट्ठा करो, जितना भी चाहिए आपको खाना है उसको इकट्ठा करो,
तो मेरे को तो बहुत खुश हूँ। वैसे मनीषा का अर्थ जानने के बाद नहीं बोला, पर ठीक है, परमेश्वर पिता मुझे एक नया नाम भी देने वाले हैं, तो उस बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। और हम सबको तैयार होना है। मन्ना को बटोरने के लिए परमेश्वर पिता ने कहा था पहले अपने लिए फिर अपने कुटुंबी के लिए। निर्गमन 16:16 में पढ़ेंगे कि मन्ना को अगर बटोरना है तो पहले अपने लिए बटोरना है, फिर अपने कुटुंबी लोगों के लिए बटोरना है। ऐसे ही वचन को भी सर्वप्रथम अपने लिए पढ़ना है, फिर उसके बाद अपने परिवार वालों के लिए पढ़ना है। अपने लिए वचन पढ़ना है, अपने हृदय में रखना है, और फिर उसके बाद अपने परिवार के लिए वचन पढ़ना है और उन्हें भी बताना है। एक उदाहरण देके मैं समाप्त करना चाहूंगी। घड़ा आप सब जानते ही होंगे, घड़ा मटका, गर्मियों में बहुत मीठा लगता है उसका पानी। फ्रिज भी मतलब अच्छा नहीं लगता उसका पानी, फ्रिज भी नहीं जाता, आदमी क्या कहता है घड़ा का पानी पीना चाहता है, क्योंकि घड़ा का पानी बहुत मीठा लगता है। तो घड़े को ढकने के लिए एक बर्तन होता है, और वो बर्तन जब ढकते हैं तो साफ सुथरा रहता है। ढकते जब 2 हफ्ते बाद देखते हैं तो पानी के निशान बन जाते हैं, इतना गंदा हो जाता है कि छुटाना मुश्किल हो जाता है। उसमें बहुत मेहनत लगती है छुटाने के लिए, इतना जिद्दी हो जाता है कि निकलता ही नहीं। ऐसे ही वचन भी है कि अगर हम उससे अपने आप को वचन से नहीं धोएंगे ना, तो खुद में ऐसे जिद्दी दाग लग जाएंगे, ऐसे जिद्दी दाग जो जीवन भर लगे रहेंगे, कभी निकाल नहीं पाएंगे उस दाग को। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो शैतान है ना, वो हम सबको झाड़ा बुहारा पाता है, फिर अपने साथ 7 आत्माएं और लेकर आता है। वो घड़ा शुरू में बर्तन धोने में साफ था, लेकिन जब जम गया तो इतना मुश्किल हो गया। इसी प्रकार शैतान जब 7 गुना आत्माएं लेकर आता है तो उसको निकालना मुश्किल नामुमकिन